नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है कामायनी का श्रद्धा सर्ग भाग 3। इस भाग 3 के अंतर्गत हमने श्रद्धा सर्ग से 4 पद्यांश लिए हैं। सर्वप्रथम इन चारों पद्यांशों का सस्वर वाचन करते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। ये चारों पद्यांश। आइए इन पद्यांशों से संबंधित महत्वपूर्ण कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सर्वप्रथम आया है इंद्रजाल, अर्थ है जादू या माया। फिर आया है अभिराम अर्थात मनोहारी। कुसुम वैभव में का अर्थ है फूलों के ऐश्वर्य से संपन्न। चंद्रिका का अर्थ है चांदनी। घनश्याम का अर्थ है नीला या काला बादल। बाह्य अनुकृति का अर्थ है साकार अभिव्यक्ति या बाहरी प्रतिमूर्ति। मधुपवन का अर्थ है बसंत की हवा अथवा समीर। क्रीडित शब्द का अर्थ है खेलाया गया। इसका लक्ष्य अर्थ लिया जा सकता है आंदोलित। शिशु साल का अर्थ है छोटा सा साल वृक्ष। मसृण का अर्थ है चिकना कोमल। और कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ जानते हैं। गांधार शब्द आया है। गांधार शब्द वर्तमान कंधार के आसपास का प्रदेश है। उसे प्राचीन समय में गांधार कहा जाता था। आपने महाभारत धारावाहिक देखा हो तो शकुनी नाम का पात्र वहीं से संबंधित था। मेष कहा गया है नर भेड़ को अथवा मेढ़ा को। वपुकांत का अर्थ है कमनीय शरीर। वर्म का अर्थ है कवच। सुकुमार का अर्थ है सुंदर। अधखुला का अर्थ है आधा खुला हुआ। और बिजली का फूल का अर्थ है बिजली के उपादान से निर्मित फूल। मानो किसी फूल को बिजली से तड़ित विद्युत से आकाशीय बिजली से बनाया गया हो। मेघवन बीच का अर्थ है बादलों के कानन में। ये हो गए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ। आइए अब प्रसंग की चर्चा करते हैं। प्रसंग में कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ग्रंथ है कामायनी और उसका श्रद्धा सर्ग। संदर्भ क्या है? संदर्भ है कि इस पद्य से आरंभ होकर आगामी 12 पद्यों तक कवि ने मनु के माध्यम से श्रद्धा के रूप का चित्रण किया है। तो इन सभी पद्यांशों में श्रद्धा के रूप का चित्त स्पर्शी चित्रण हुआ है। आइए व्याख्या करते हैं।
और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। तदनंतर उसके बाद उत्कंठित जानने को इच्छुक मनु ने आँख उठाकर जो रमणीय दृश्य देखा वह अद्भुत था। उस दृश्य को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। और वह क्या था? वह था श्रद्धा का चित्ताकर्षक रूप, मनोहारी रूप, मानो कोई जादुई रचना हो अथवा कोई ईश्वर की माया ही जीवंत नारी मूर्ति बनकर साक्षात मनु के सामने प्रकट हो गई हो। और क्या देखा मनु ने? कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उस कृश अंगों वाली कृशांगी की देह लता फूलों के ऐश्वर्य से अथवा सौंदर्य से संपन्न बेल के समान शोभायमान थी और उसके गोरे शरीर पर नीला परिधान ऐसा खिल रहा था, ऐसा जंच रहा था, ऐसा फब रहा था, मानो नीला मेघ चांदनी से लिपटा हुआ हो। घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। कैसी थी श्रद्धा? आगे उसका फिर चित्त स्पर्शी रूप का वर्णन चल रहा है मनु की दृष्टि से कि मनु ने श्रद्धा के प्रभावी रूप को निहारा तो कैसा लगा उसका रूप कि उसका शरीर विशाल, ऊंचा और खुला हुआ था, मानो उसके अंतःकरण की, उसके मन की उदात्तता, महत्ता एवं अमायिकता, माया रहित शरीर के रूप में साकार हो गई हो। मनु को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसी उसकी सुंदर और चित्त स्पर्शी काया है तो ये उसके हृदय का ही प्रतिबिंब है जो शरीर के रूप में साकार हो गया है। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अथवा वसंत के शीतल मंद समीर से आंदोलित और सुगंधमय कोई छोटा सा साल वृक्ष शोभायमान हो, मानो वसंत की शीतल मंद वायु से अथवा हवा से हिलता डुलता सुगंध से भरा हुआ कोई छोटा सा साल का वृक्ष मन को आकर्षित कर रहा हो। यानी कि शिशु शाल वृक्ष से तुलना की है, समानता की है मनु ने श्रद्धा के रूपवान शरीर की। मसृण गांधार देश के नील रोमों वाले मेषों के चर्म। उसकी कमनीय देह, किसकी कमनीय देह? श्रद्धा की, जो कि कामायनी महाकाव्य की नायिका हैं। उसकी कमनीय देह गांधार देश के नीले रोओं वाली, रोएं बाल, रोओं वाली भेड़ों की चिकनी खाल से आवृत थी, ढकी हुई थी। ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। धूप, वर्षा, शीत आदि के आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ वह नील रोम वाले मेषों की खाल का आवरण उसके सुकुमार शरीर पर कोमल कवच का काम दे रहा था। कोमल कवच की भांति उसने शरीर को ढका हुआ था। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा के मनोहर शरीर पर मेष चर्म का नीला वस्त्र शोभित था। उस नीले परिधान के अंतराल से, उस नीले परिधान के बीच में से
उसका अंशतः थोड़ा सा अनावृत नहीं ढका हुआ सुंदर कोमल और गोरा अंग ऐसा फब रहा था, ऐसा जच रहा था, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ऐसा जच रहा था मानो श्याम घन के कानन में, श्याम घन काला बादल, नीला बादल, उसके वन में मानो कोई वन है बादलों का, घने काले बादलों का, घने नीले बादलों का। उन नीले बादलों के वन में बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ हो। तो श्रद्धा के जो अंशतः अनावृत और अंशतः आवृत जो अंग हैं वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। ये आपका व्याख्या से संबंधित भाग हो गया। आइए अब हम विशेष बातों पर गौर करते हैं कि कवि ने उपयुक्त शब्दों का चयन किया है, अलंकार योजना भी बहुत अच्छी अपनाई है, माधुर्य गुण इसमें विद्यमान है, उपनागरिका वृत्ति भी यहाँ विद्यमान है। तो उपयुक्त शब्द चयन से, अलंकार योजना से, माधुर्य गुण के प्रयोग से, उपनागरिका वृत्ति के प्रयोग से कवि द्वारा श्रद्धा के रूप का चित्तस्पर्शी वर्णन इन पद्यांशों में किया गया है, ये हम लिख सकते हैं। प्रथम पद्यांश में कौन कौन से अलंकार हैं? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो विद्यमान है ही। जहाँ सादृश्य होता है, जहाँ समानता दर्शाई जाती है वहाँ उपमा, जहाँ कल्पना वहाँ उत्प्रेक्षा, और जहाँ वर्ण से संबंधित आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये सब आप जानते ही हैं। द्वितीय पद्यांश में उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। द्वितीय पद्यांश कौन सा था? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। तो इसमें पुनः उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तृतीय पद्यांश मसृण गांधार देश के वाले पद्यांश में स्वभावोक्ति अलंकार, किसी भी वस्तु या सजीव का यदि स्वाभाविक उसकी क्रियाओं का उससे संबंधित यथार्थ व स्वाभाविक वर्णन किया जाता है तो स्वभावोक्ति अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। और जो चतुर्थ पद्यांश है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग से लेकर गुलाबी रंग तक, इसमें पुनः उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यमान है, विरोधाभास अलंकार भी विद्यमान है। आप जानते ही हैं कि विरोधाभास अलंकार कहाँ विद्यमान होता है? जहाँ विरोध का आभास होता है किंतु वास्तविक विरोध नहीं होता। जैसे अधखुला अंग खुल रहा, अब जो वस्तु अधखुली है वो भला खुलेगी कैसे, पूरी कैसे खुलेगी? तो यहाँ विरोधाभास का चमत्कार है। यहाँ खुल रहा का लक्ष्यार्थ यदि हम ग्रहण कर लेते हैं शोभायमान, तो उसका आभासित जो विरोध होता है उसका परिहार हो जाता है। इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार है, मेघवन और बिजली के फूल। नील परिधान अधकुले अंग में क्रमशः मेघवन और बिजली के फूल की समुचित संभावना की गई है। और बिजली के फूल की कल्पना को युक्ति संगत बनाने के उद्देश्य से कवि ने मेघवन का रूपक बांध दिया है कि वन तो है लेकिन वो मेघों का है। तो रूपक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार है ही है। साथ ही संभवतः इसमें लिखने से रह गया, आप अलग से अंकित कर लीजिए कि नील परिधान बीच सुकुमार, इस वाले पद्यांश में सुकुमार और मृदुल दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोनों कोमल के पर्यायवाची हैं, परंतु यहाँ पुनरुक्ति या पुनरुक्त दोष न होकर पुनरुक्त वदाभास अलंकार ग्राह्य होना चाहिए, माना जाना चाहिए, क्योंकि सुकुमार का एक अन्य अर्थ भी है सौंदर्य युक्त।
तो प्रस्तुत संदर्भ में वही ग्रह है, इसलिए सुकुमार का अर्थ अगर हम सौंदर्य युक्त या सुंदर ले लेते हैं तो मृदुल का अर्थ कोमल हो जाएगा। तो पुनरुक्त वदाभास अलंकार आप लिख सकते हैं। और चारों पद्यांशों में परिकर अलंकार विद्यमान है। परिकर अलंकार से संभवतः आप परिचित ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर कथन में प्रयुक्त विशेषण साभिप्राय हों, अर्थात उस विशेषण के द्वारा कथन का प्रकृत अर्थ का बोध चमत्कार पूर्ण व्यंग्यार्थ से प्रतीत हो, यानी कि किसी भी विशेषण का प्रयोग किसी विशेष अर्थ के कारण विशेष चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए, विशेष सौंदर्य को जगाने के लिए किया गया हो, तो वहाँ परिकर अलंकार माना जाता है। तो अभिप्राय सहित यदि विशेषणों का प्रयोग होता है, जैसा कि इन पद्यांशों में हुआ है श्रद्धा का रूप वर्णन करते समय, तो परिकर अलंकार माना जाएगा। आज का गृह कार्य अंकित कर लीजिए कि पद्यावतरण में प्रयुक्त वृत्ति व अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। आपको पद्यावतरण में आई वृत्ति व बाकी जो बहुत सारे अलंकार आए हैं उनका नाम लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।